आज हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रल की लास्ट वीडियो, जिसमें हम मिसलेनियस एक्सरसाइज पार्ट 3 को शूट कर रहे हैं। और मिसलेनियस एक्सरसाइज पार्ट 3 इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर लास्ट तक, जितने भी इसमें है 40 न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इससे पहले आप पार्ट 1 पार्ट 2 की वीडियोस जरूर देख लेना एक बार। और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 से आगे के। तो π/6 to π/3 sin x प्लस cos x रूट sin 2x dx। तो जैसा कि हम कंटिन्यू आपको बताते आए हैं कि किस क्वेश्चन में किस मेथड को यूज करना है या कौन सी प्रॉपर्टी से होगा, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है। और जैसा कि मैंने आपको इन क्वेश्चन नंबर 24-5 जो हमने किए थे, 24-25 किए थे, कि क्वेश्चन जो डेफिनेट इंटीग्रल का है वो दो तरह से होता है। एक तो बिना प्रॉपर्टी वाले हैं, जिनमें हम सब्स्टिट्यूशन या कोई और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और एक होता है प्रॉपर्टी की यूज से, जो प्रॉपर्टी थी P0, P1, P2, P3 वगैरह उनसे। तो इसकी क्या पहचान है कि इस क्वेश्चन में हम प्रॉपर्टी लगानी है या ये डायरेक्ट हो जाएगा। तो अगर हम इसमें कोई प्रॉपर्टी लगाने की सोचें तो यहाँ पर हमको एक ही प्रॉपर्टी ही नजर आ रही है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो प्रॉपर्टी है ये वाली P3, क्योंकि हर प्रॉपर्टी की अपनी पहचान है, A to B fx into dx। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा A to B फंक्शन ऑफ A प्लस बी माइनस एच डी एक्स। क्योंकि बाकी जो कुछ प्रॉपर्टी है उनमें जीरो होता है, नीचे जीरो टू समथिंग। ठीक है, वो तो यहाँ पे है नहीं, जीरो तो यहाँ पे है नहीं। और मोड वाली अलग है अपनी, ईवी नोड वाली भी अपनी अलग है। तो केवल एक प्रॉपर्टी ही बचती है A to B। और अगर आप इसको इसमें लगाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा आपको, दोबारा ये निकल के आ जाएगा। चाहे आप लगा देख लेना, P3 लगाओगे तो दोबारा यही बन के आ जाएगा, सेम यही, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है कि ये क्वेश्चन प्रॉपर्टी से होना ही नहीं है। इसमें हमको अपने सिंपल इंटीग्रल्स के जो रूल हैं सादे, वो ही अप्लाई करने होंगे। तो उसके लिए हम करते हैं। अच्छा, एक बात और, मैंने आपको एक एग्जाम्पल कराया था, मैं बताता हूँ देख के नंबर। उस एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन उसको जैसे ही होगा। एग्जाम्पल 39 न्यू बुक के हिसाब से, और 41 है पुराने वाले बुक में, रूट कोट एक्स प्लस रूट 10x। मैंने उस एग्जाम्पल को आपको दो तरीकों से कराया था, एक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और एक दूसरे तरीके से कराया था, सिंपल छोटा मेथड कराया था। वो आप देख सकते हैं जाकर एग्जाम्पल वीडियो एक बार दोबारा से। तो उस एग्जाम्पल में अगर आपने ध्यान दिया हो तो यही चीज बन के आई थी जो मैंने आपको दोबारा से कराया था ना अपनी तरफ से, एनसीईआरटी से अलग सॉल्यूशन जो मैंने कराया था, उसमें यही चीज बन के आ गई थी, बस लिमिट नहीं थी वहां पर। ठीक, तो उसी को हम उसी मेथड से इसको हम आगे सोल्व करेंगे। तो हम करने क्या वाले हैं, हम करने ये वाले हैं कि लिमिट तो है π/2, क्या नाम, π/6 to π/3 sin x प्लस cos x अपॉन स्क्वायर रूट sin 2x को फॉर्मूला खोल लेते हैं। sin 2x का फॉर्मूला होगा इधर 2 sin x cos x इंटू dx, 2 sin x cos x इंटू dx। और साथ साथ 1 को इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। 1 प्लस कर दिया मैंने यहाँ पर, और 1 मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 1 प्लस कर दिया, और 1 कर दिया मैंने यहाँ पर माइनस। अब इंटीग्रल π/6 to π/3 sin x प्लस cos x अपॉन में जैसे आओगे ना, तो एक काम करते हैं, इस 1 को छोड़ दो, इस 1 के बाद यहां से माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 1 माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx, ब्रैकेट बंद। 1 हमने यहां से क्या किया, 1 को बाहर रखा, और ये माइनस हमने कॉमन ले लिया। तो π/6 to π/3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट, इस 1 के बाद माइनस ब्रैकेट, जो ये 1 लिखा हुआ है अंदर वाला, इस 1 को लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसको, 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। ठीक है, और अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे हो तो अब एक चीज बन गई अंदर, कुछ फॉर्मूला वगैरह बन रहा है ना। π/6 to π/3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स तो न्यूमरेटर में है अपने पास, साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट, ये तो बन गया 1, तो 1 है ही, मतलब बन क्या गया, ये तो 1 है ही अपने पास ऑलरेडी, माइनस ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बन गया है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर।
मतलब साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको टी पुट करेंगे क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है। तो अब हम करते हैं पुट साइन एक्स माइनस कोस एक्स को टी, डिफरेंशिएट जैसे करोगे तो यहां कर देता हूं जगह की वजह से, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा कोस एक्स माइनस इस वाले कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स और इज इक्वल टू डी टी। तो क्वेश्चन क्या बन के आया, क्वेश्चन क्या बन के आया, क्वेश्चन क्या बन के आया, साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स की जगह तो बन गया डी टी और अपॉन रूट वन माइनस टी स्क्वायर, वन माइनस टी स्क्वायर, ये क्वेश्चन बन गया। अब रही बात किस चीज की, रही बात लिमिट की, लिमिट चेंज करनी पड़ती है ना। तो इफ एक्स की वैल्यू अगर अपर लिमिट है, एक काम करो कि थोड़ी सी लिमिट यहाँ पे बड़ी हो जाएगी तो हम लिमिट चेंज नहीं करते, हम बाद में वैल्यूज रख देंगे। ठीक है, हाँ ऐसे कर लेते हैं, बाद में रख देंगे वैल्यू। एक तरीका तो एक तरीका मैंने आपको बताया था ना कि वेरिएबल अगर आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया है तो आप हम वैल्यूज को बाद में भी रख सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यूज एक्चुअल में है किसकी, ये वैल्यू एक्चुअल में एक्स की वैल्यूज है, एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 6 टू पाई बाई 3। और क्वेश्चन बन गया है, अब क्वेश्चन क्या बन के आया था अभी मेरे पास, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स टी और लिमिट पाई बाई 6 टू पाई बाई 3। लेकिन ये लिमिट टी की नहीं है, ये लिमिट एक्स की है। तो अब इसमें जो आपने टी माना हुआ था वो वापस लाकर रखो पहले, तो ये वैल्यू एक्स की जगह भरी जाएगी, साइन इनवर्स टी की जगह क्या आ जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और लिमिट कितनी बन गई, पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, पाई बाई 6 टू पाई बाई 3। या हटाओ, मैं इसको आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे फिर, हम लिमिट चेंज करके ही करते हैं जैसे मैंने अब तक कराया है, लिमिट चेंज करके करते हैं। लिमिट चेंज करो पहले, इफ अगर एक्स की वैल्यू लोअर लिमिट है मतलब पाई बाई 6 है, तो पाई बाई 6 यहाँ पुट करो, साइन पाई बाई 6 साइन 30 वैल्यू 1/2 माइनस कोस पाई बाई 6 कोस 30 की वैल्यू रूट 3/2 इज इक्वल टू टी। तो इंप्लाइज दैट टी इज इक्वल टू 2 नीचे एलसीएम आ गया और ये बन जाएगा रूट 3 माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा मेरे पास इधर माइनस कॉमन ले लिया मैंने लोअर लिमिट पर। और अगर एक्स की वैल्यू अपर लिमिट है मतलब अगर एक्स की वैल्यू पाई बाई 3 है, एक्स की वैल्यू अगर पाई बाई 3 है तो क्या बन जाएगा, साइन पाई बाई 3 साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2 माइनस कोस एक्स कोस पाई बाई 3 मतलब कि कितना हो जाएगा 1/2 इंटू टी। तो इंप्लाइज दैट टी की वैल्यू क्या बन गई इस बार, जब एलसीएम ले लेंगे तो रूट 3 माइनस 1/2। तो थोड़ा सा मैं जो मैंने पीछे भी किया था वो इस इन कॉम्प्लिकेटेड सी जो वैल्यूज आ गई ना थोड़ी सी, इनसे बचने के लिए किया था, लेकिन थोड़ा सा मुझको ठीक नहीं लगा तो इसको मैं कर रहा हूँ इस तरीके से। तो लोअर लिमिट पाई बाई 3 पर, सॉरी अपर लिमिट पाई बाई 3 पर, तो ये आ गई है अब अपर लिमिट नई वाली टी के लिए, और लोअर लिमिट के लिए ये आ गई है। तो क्वेश्चन बन गया अब ये अपने पास लिमिट लोअर लिमिट पाई बाई 6 की जगह तो अब आएगा माइनस रूट 3 माइनस 1/2 टू ये वाला रूट 3 माइनस 1/2 यहां से यहां तक, ठीक है, इनटू फंक्शन क्या बन गया था साइन एक्स प्लस कोस एक्स की डी की जगह डी टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, ये बन गया था। तो लिमिट ही देखने में थोड़ी बड़ी लग रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स टी। एक काम और कर लो, एक प्रॉपर्टी और है ओड इवन वाली, ओड इवन प्रॉपर्टी से चेक कर लेते हैं। ये होता है ना कि लिमिट अगर माइनस ए टू प्लस ए है एफ एक्स डी एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, अगर एफ एक्स इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन अगर है तो, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 अगर एफ एक्स ओड फंक्शन। तो यहाँ पर तो फंक्शन इवन है क्योंकि अगर हम टी की जगह माइनस टी रखेंगे तो ये बन के आएगा निकल के, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 0 टू ए, 2 इंटू 0 टू ए मतलब ये वैल्यू फंक्शन कितना था 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। समझ में आ गई ना बात, माइनस ए टू प्लस ए एफ टी डी टी। तो हमने प्रॉपर्टी चेक करी P7 कि अगर फंक्शन इवन है तो 2 इंटू 0 टू ए यूजिंग P7। अब इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 2 तो बाहर है,
इसका इंटीग्रल हो जाएगा साइन इनवर्स टी, और लिमिट कितनी हो जाएगी इसमें 0 टू √3 - 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू अपर लिमिट रखो पहले टी की जगह, तो साइन इनवर्स √3 - 1/2 माइनस लोअर लिमिट रखते हैं साइन इनवर्स 0, तो क्या बचेगा 2 इंटू साइन इनवर्स √3 - 1/2, और क्योंकि साइन इनवर्स 0 तो 0 ही होता है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, कंप्लीट हो गया। ठीक, थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत थी, वैसे और कोई खास बात नहीं थी, थोड़ा सा हमने एडजस्टमेंट इधर किया था। 1 को किया गया हमने पहले, इसमें 1 को साइन 2x को खोला, 2 sin x cos x, 1 प्लस किया और 1 माइनस किया और फिर फॉर्मूला बना दिया। उसके बाद तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के लिमिट्स चेंज की, लिमिट चेंज करना मत भूलना, और लिमिट को हमने -a to +a वाला फॉर्मूला लगाया, T7 जो है -a to +a ft dt, क्योंकि इवन फंक्शन है तो ट्वाइस ऑफ 0 to a ft dt, और सिंपल इंटीग्रल किया, वैल्यू पुट की और आपके सामने आंसर आ गया। तुरंत नोट करेंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, 0 to 1 dx अपॉन √1 + x - √x। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं 7.2 में या 3 में, और हमने मिसलेनियस में भी किया था क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने रेशनलाइज किया था डिनोमिनेटर को, नीचे वाले का जो कॉन्जुगेट्स है उससे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेशनलाइज हो जाएगा, मतलब रूट जो है अपोन में वहां से हट जाएगा और हम इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे आसानी से। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या होगा 1 अपॉन √1 + x माइनस √x को मल्टीप्लाई करेंगे √1 + x, ये माइनस है ना यहाँ पर, तो प्लस लेके √x अपॉन √1 + x प्लस √x इंटू dx, नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, लिमिट 0 to 1। तो ऐसा करने पर क्या होगा, लिमिट 0 to 1, जब इसकी मल्टीप्लाई 1 में होगी तो √1 + x प्लस √x अपॉन a + b a - b, तो a² - b², मतलब रूट हट जाएगा, जब a² करोगे तो रूट हट जाएगा, b² करोगे तो रूट हट जाएगा इंटू dx, इस x से ये वाला x कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचा अपने पास 0 to 1, अपॉन में रह जाएगा 1, 1 को अपॉन में हम लिखेंगे नहीं, तो सिर्फ क्या बच रहा है, मतलब सिर्फ बच रहा है 1 + x का रूट, रूट मतलब 1/2 पावर, माइनस ओ प्लस √x मतलब 1/2 पावर। समझ में आ गई ना बात भाई, जो अपॉन में तो केवल 1 बचेगा ना, वो लिखना ही नहीं है, इसका इंटीग्रल कर दो 1 + x की पावर 1/2 का 1 + x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 अपॉन 3/2 माइनस वो सॉरी प्लस x की पावर 1/2 का इंटीग्रल x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और लिमिट हो जाएगी 0 to 1, ये 3/2 बाहर आ जाएगा 2/3 बन के, और इसमें रखते हैं अपर लिमिट 1 1 + 1 2 की पावर 3/2 प्लस 1 की पावर 3/2 करोगे तो 1 रहेगा अपर लिमिट पर, तो ये आया, माइनस लोअर लिमिट 0 1 + 0 1 1 की पावर कुछ भी करो 1 रहेगा, और कितना होगा प्लस 0 पर 0, तो ये वैसे 1 से ये 1 पे कैंसिल हो गया, तो सिर्फ क्या बचा हमारे पास 2/3 2 की पावर 3/2, 2 की पावर कितना 3/2। अब देख लेते हैं आंसर क्या आ रहा है, क्योंकि मुझे लगता है आंसर थोड़ा चेंज किया होगा उसमें, क्या किया होगा उसने मेरे हिसाब से, तो देखो 2 इंटू 2/3 बाहर है ना, 2 की पावर 3/2 का मतलब होता है √2 का क्यूब, समझ रहे हैं ना, 2 की पावर 3/2, क्योंकि 1/2 पावर रूट बन जाएगी, 3 मैंने अपनी जगह रहने दिया, तो √2 इंटू √2 3 टाइम, तो 2√2 बन जाएगा इसका, और 2 टू 4√2, तो 4√2/3, शायद ये आंसर एनसीईआरटी में दिया हुआ होगा, कोई जरूरत नहीं है यहाँ तो जाने की, आप यहाँ छोड़ सकते हैं आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लेंगे तुरंत। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद। नंबर 29, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 0 to π/4 sin x + cos x अपॉन 9 + 16 sin 2x। तो अगर हम इनको प्रॉपर्टी से करना चाहें तो साफ बात है, देखो मैं आपको साथ के साथ प्रॉपर्टी दिखाता हूँ एक बार फिर भी करके। P0 नहीं लगती, क्योंकि P0 कब लगती है, जब हमको वेरिएबल चेंज करना हो, fx को लिखना हो ft, नहीं लगेगी। P1 कब लगेगी, जब अपनी लिमिट चेंज करनी हो, कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट को चेंज करेंगे तो बाहर का साइन भी फिर उसमें चेंज होता है, हमको यहाँ पर लिमिट को ऊपर से करने की कोई आवश्यकता नजर नहीं आ रही, तो P1 भी नहीं लगेगी। मैं आपको साथ के साथ प्रॉपर्टी को दिखाता हूँ प्रूव करके, एक बार वेरीफाई करके कि क्यों नहीं लगा रहे हैं प्रॉपर्टी, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल में सबसे बड़ी समस्या बच्चों यही आती है कि कौन सा क्वेश्चन प्रॉपर्टी से करे एग्जाम में, कौन सा ना करे।
तो P0 कौन सी है जिसमें हम वेरिएबल चेंज करते हैं, हमें वेरिएबल चेंज करने की यहाँ कोई जरूरत नजर नहीं आ रही। P1 कौन सी है जिसमें लिमिट को ऊपर नीचे करते हैं, ऐसी कोई जरूरत नजर नहीं आ रही। ठीक है। P2 है मोड वाली, ए टू सी, ए टू बी इंटीग्रल को दो पार्ट में करते हैं, ए टू सी, सी टू बी। मोड भी यहाँ पे नहीं है, ना यहाँ पर पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है। P3 लगती है जब ए टू बी लिमिट दी हुई हो, यहाँ पर साफ है कि 0 to a दी हुई है, छोड़ दो। हाँ, P4 को हम 99% यूज करते हैं। अब यहाँ पर करेंगे या नहीं करेंगे अभी देखते हैं थोड़ी देर बाद। पहले जरा P5 पे चलते हैं। P5 अगर याद हो तो 0 to 2a होती है fx, और फिर क्या था 0 to a fx dx, a to 2a fx dx। और मैंने ये साफ कहा था कि ये लगेगी ही नहीं, इसकी कभी जरूरत पड़ती नहीं है P5 की। तो P6, हाँ P6 की बात कर लेते हैं एक बार। 0 to 2a fx dx, जिसमें क्या होता है 2 into 0 to a, 2 into 0 to a fx dx। अगर फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू fx के है, और 0 कब होगी अगर फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस fx के है। ऐसी भी यहाँ पर हमको कोई जरूरत नजर नहीं आ रही, क्योंकि उस प्रॉपर्टी की भी देखो मैंने आपको P6 की पहचान बताई थी, ध्यान याद करना कि P6 जनरली लगती है जब लिमिट 0 to पाई हो या फिर 0 to 2 पाई हो, जहां एक बातें समझाया हुआ है। और जब इंटरवल, जिस इंटरवल में हम इंटीग्रल कर रहे हैं, उसमें हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस अगर हो तब भी P6 लगती है। जिस सब कंडीशन थी P6 की वो भी कहीं नहीं बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि साइन कोस दोनों ही फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं ऑलवेज अपने डोमेन के अंदर, तो इनका समेशन और डिविडेशन भी सब कुछ क्या होगा, कंटिन्यूअस ही होगा। और P7 तो बेचारी कब लगती है जब -a2 + a हो। तो केवल बचती कौन सी है P4। लेकिन P4 लगाने का फायदा तो तब है ना जब कुछ बन के इसके जैसा आए सिमिलर सा, ताकि उनको हम ऐड करें, नीचे कॉमन वो आ जाए, तभी तो फायदा होगा। यहां पर अगर आप P4 लगाओगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, जहां तक ये कुछ अलग ही बन के आएगा। मतलब तो यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी हम लोग यूज नहीं करेंगे, सिंपल तरीके से अपना इंटीग्रल करेंगे, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 27 किया था उस तरह से करेंगे। कि जो ये sin 2x लिखा हुआ है ना, जो ये sin 2x लिखा हुआ है 0 to π/4, 0 to π/4 sin x प्लस cos x अपॉन। ठीक है, क्या करना सुनो। सबसे पहले इसे 16 को बाहर लो आप, सबसे पहले इसे 16 को बाहर लेंगे तो बाहर क्या जाएगा 1/16। 16 को बाहर लिया तो बाहर क्या जाएगा 1/16। यहाँ पर क्या हो जाएगा 9/16। ठीक, और प्लस कितना sin 2x। देखो मैं इस स्टेप में एक साथ कई स्टेप करूंगा, इस स्टेप में एक साथ कई स्टेप, तो ध्यान दे। 16 को मैंने बाहर लिया तो यहाँ पे हो गया 9/16, 1/16 बाहर गया, और 9/16 ये क्या रह गया sin 2x। ठीक, अब सुनो, पिछले क्वेश्चन की तरह 1 प्लस कर लो 1 माइनस कर लो, 1 प्लस कर लो 1 माइनस कर लो, कर लिया। तो ये बचता है मेरे पास 1/16 0 to π/4, 0 to π/4 sin x प्लस cos x dx। 16 × 16 और 25/16, 25/16 इन दोनों से, और इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया तो यहां पर क्या रह गया 1 माइनस sin 2x, पिछले क्वेश्चन की तरह। तो 1/16 sin x प्लस cos x अपॉन, और लिमिट रह गई 0 to π/4 25/16। और पिछले क्वेश्चन की तरह 1 को लिखोगे sin² x प्लस cos²x, ये बनेगा 2 sin x cos x। तो मतलब डायरेक्ट लिख देता हूं, ये बन जाएगा sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, जैसे हमने पीछे भी लिखा था, भी याद आ गया होगा। अब लिमिट चेंज, सॉरी, अब पहले इसको टी पुट करते हैं। पुट करो sin x, पुट करते हैं sin x माइनस cos x को कितना t, तो डिफरेंशिएट करोगे sin x का डिफरेंशिएशन cos x माइनस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x इंटू dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो अब लिमिट चेंज होगी। इफ अगर x की वैल्यू अपर लिमिट है, मतलब कौन है π/4, अगर x की वैल्यू क्या है π/4, तो sin π/4 cos π/4 1/√2 1/√2, तो t की वैल्यू आएगी 0। और अगर x की वैल्यू 0 है, अगर x की वैल्यू क्या हो गई
जीरो, तो साइन जीरो जीरो, ठीक है, माइनस कोस जीरो 1, तो टी की वैल्यू क्या आएगी इस बार -1। और क्वेश्चन जो है हमारा पूरी तरह से सब्स्टिट्यूट होकर क्या बन जाएगा, 1/16 -1 to 0, लिमिट हो जाएगी अब -1 to 0, साइन एक्स प्लस कोस एक्स डीएक्स की जगह तो आ जाएगा dt और अपॉन और रूट, रूट कहाँ है, रूट तो नहीं है ना, रूट तो कहीं नहीं है, ठीक है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स डीएक्स की जगह dt, और इसको लिख लेता हूं मैं 5/4 का स्क्वायर, 5/4 का स्क्वायर, 5/4 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि इसको हमने क्या पुट किया हुआ है टी, इसको हमने पुट किया हुआ है टी। अब एक इंटीग्रल का फॉर्मूला है 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या होता है 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। देखो ये इस फॉर्म में आ रहा है क्या, 1/2a माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ रहा है 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, ये a है ये x है। तो जब हम इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना, 1/16 तो बाहर था, तो 1/2a ये हो गया a, 1/2a इंटू लॉग ब्रैकेट या मोड, कितना होगा a प्लस एक्स, लॉग a प्लस एक्स, a प्लस एक्स मतलब t अपॉन a माइनस एक्स मतलब t, और लिमिट -1 to 0, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम 2 गया ऊपर, तो 16×5 80 और 2 40, 1/40 अपर लिमिट भर दो। अच्छा एक काम करो, पहले थोड़ा सोल्व कर लो इसको, है ना, 1/40 log एलसीएम लेंगे इसका, तो 5 + 4t अपॉन 5 - 4t, लिमिट -1 to 0, तो 1/40 अपर लिमिट log t की वैल्यू 0, तो log क्या बचेगा 5 + 0 5 - 0 5/5 log 1 माइनस, अब रखते हैं लोअर लिमिट, तो 5 - 4 1 और 5 + 4 9, जब मैथ में भरोगे ना तो t की वैल्यू रखोगे -1, तो 5 - 4 1 और 5 + 4 9, सिंपल कैलकुलेशन है क्या तो 1/40 log 1 की वैल्यू 0 हो गई माइनस log 1/9। और आपको ध्यान होगी एक बात कि n log m एक फॉर्मूला होता है ना, n इंटू log m इज इक्वल टू हो जाता क्या है log m की पावर n, तो जो माइनस यहाँ पे है ये एक्चुअल में -1 है इंटू में, उसके ऊपर पहुंच जाएगा, पावर बन जाएगा उसका, क्या बन जाएगा ये log 1/9 की पावर -1, तो मतलब कि कहने का हो गया 1/40 log 1/9 की पावर -1 मतलब log 9, यही इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। चेक कर लेंगे एक बार पहले तो, और अगर ठीक है तो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 मेरे बुक पुरानी है तो मेरे को देखना पड़ेगा 30 1/40 log 9, ठीक है बिल्कुल नोट करेंगे इसको तुरंत। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है 0 to π/2 sin 2x 0 to π/2 sin 2x tan इनवर्स sin x dx। sin 2x एक फंक्शन है इनटू tan इनवर्स sin x ये दूसरा फंक्शन है इनटू dx। तो करने क्या वाले हैं सुनते हैं, ध्यान से देखते हैं इधर, 0 to π/2 sin 2x का फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin x इंटू cos x, ये ऐसे रहने देंगे, tan इनवर्स sin x इंटू dx। इसके बाद ये 2 बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट है, 0 to π/2 sin x इंटू tan इनवर्स sin x। मैंने ये cos से लिखा, इस cos को लिखता हूं मैं लास्ट में लाके ऐसे cos x इंटू dx, क्योंकि अब मैं पुट करने वाला हूं, पुट सब्स्टिट्यूशन में लगाऊंगा, sin x को t पुट करेंगे तो sin का डिफरेंशिएशन ये रखा हुआ cos x इंटू dx, तो काम बन सकता है, मतलब बन ही जाएगा वैसे तो। पुट करेंगे sin x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट करो, sin x का डिफरेंशिएशन cos x इंटू dx इज इक्वल टू dt, लिमिट चेंज होगी, इफ x इज इक्वल टू π/2, अगर x की वैल्यू π/2 है तो इंप्लाइज दैट π/2 यहां भर देंगे, sin π/2 1 मतलब t की वैल्यू 1, लोअर लिमिट जब x की वैल्यू 0 रहेगी 0,
जीरो रखेंगे, साइन जीरो तो टी की वैल्यू जीरो, साइन जीरो पर टी की वैल्यू जीरो। तो क्वेश्चन बनेगा मेरे पास 2 इंटू पाई बाई टू की वैल्यू 1, लिमिट मतलब जीरो पर जीरो, साइन इसको टी मान लिया था, टी इंटू टेन इनवर्स टी, टी इंटू टेन इनवर्स टी, टी इंटू टेन इनवर्स टी, कोस एक्स डी एक्स की जगह पर आ जाएगा डी टी। ठीक है, तो अब फंक्शन नया बन चुका है टी इंटू टेन इनवर्स टी, और ये बन गया है दो फंक्शंस का प्रोडक्ट, मतलब बाई पार्ट्स इंटीग्रल लगेगा यहाँ पर। तो फंक्शन को चूज करना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन पहला होगा, कौन सा फंक्शन दूसरा होगा। उसके लिए बताया गया था आइलेट, आइलेट की स्पेलिंग में जो पहले आता है उसको पहला मानते हैं, इनवर्स को पहला मानते हैं, आई पहले इनवर्स। तो चेंज कर लेते हैं, टेन इनवर्स टी को फंक्शन मानेंगे पहला, इंटू टी को फंक्शन मानेंगे दूसरा, डी टी, लिमिट जीरो टू वन। और इस तरह अब हम इसको बाई पार्ट्स इंटीग्रल से सोल्व करेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। तो टू रहेगा अपने पास बाहर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मतलब टेन इनवर्स टी, दूसरे का इंटीग्रल टी स्क्वायर बाई टू, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन टेन इनवर्स टी का वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, दूसरे का इंटीग्रल टी स्क्वायर बाई टू डी टी, और सारे को सोल्व करके लिमिट भर देंगे जीरो टू वन। ठीक है, टेन इनवर्स टी, दूसरे का इंटीग्रल टी स्क्वायर बाई टू, माइनस इंटीग्रल पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रल। इस टू को अंदर भेज देते हैं तो ये टू कैंसिल हो जाएगा, तो टी स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स टी, इस टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा, तो टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन इंटू डी टी। लिमिट सोल्व करने के बाद भरेंगे जीरो टू वन सारे में एक साथ। अगर चाहे तो इस पर भर सकते हैं, ये हो गया है, लेकिन मैं सब में साथ रखता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टी स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स टी माइनस, इसको सोल्व करने के लिए ना यहाँ पर आप प्लस वन कर लो एक तो, नहीं 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 प्लस वन कहाँ से कर लोगे, करना ही पड़ेगा, हाँ प्लस वन और माइनस वन। तो इंटीग्रल अब इसको करेंगे टी स्क्वायर प्लस वन के अपोन में, पहले तो टी स्क्वायर प्लस वन के अपोन में, माइनस अब करेंगे इसको वन के अपोन में, वन के अपोन में, और डी टी, और लिमिट जीरो टू वन। तो टी स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स टी माइनस, ये तो हो गया कैंसिल, इंटीग्रल यहां रह जाएगा वन माइनस वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, जिसको इंटीग्रेट करना है अभी, डी टी जीरो टू वन। तो टी स्क्वायर टेन इनवर्स टी माइनस वन का इंटीग्रल टी, माइनस माइनस प्लस वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रल टेन इनवर्स टी। अब पूरा इंटीग्रल हो गया है, अब लिमिट भर सकते हैं। तो पहले भरते हैं अपर लिमिट, सारे के अंदर वन भर देते हैं, तो वन का स्क्वायर वन इंटू टेन इनवर्स टी मतलब पाई बाई फोर, डैट कर दी मैंने एक लाइन, वन भर दिया मैंने यहाँ पे, वन का स्क्वायर वन, टेन इनवर्स वन मतलब पाई बाई फोर, माइनस वन प्लस टेन इनवर्स वन मतलब कि पाई बाई फोर। ये तो हुआ सारा काम अपर लिमिट पर, माइनस लोअर लिमिट जीरो, ये भी जीरो, सब जीरो बन जाएगा। तो पाई बाई फोर पाई बाई फोर पाई बाई टू, तो पाई बाई टू माइनस वन, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, तो तुरंत इसको भी नोट करेंगे जल्दी से, 30 क्वेश्चन को देखते हैं। 31 क्वेश्चन नंबर 31 मोड वाला क्वेश्चन आ गया है। इंटीग्रल में मोड वाला क्वेश्चन आने का मतलब प्रॉपर्टी नंबर P2 P3 मतलब प्रॉपर्टी 3 P2 के नाम से जो होती है, 1 to 4 मॉड x माइनस वन प्लस मॉड x माइनस टू प्लस मॉड x माइनस थ्री। अब मोड वाले क्वेश्चन तो हमने 7.10 में भी किए थे, मगर वहां पर मोड में जो क्वेश्चन था वो सिर्फ एक ही फंक्शन था, मतलब मॉड x माइनस वन था या फिर टू था। यहाँ पर तीन प्लस में आ गए। ठीक है, तो मेथड वही रहेगा, तरीका भी वही रहेगा, प्रॉपर्टी वही यूज होगी, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो मैंने आपको उस टाइम पे समझाया था कि सबसे पहले जो इंटरवल अपने को दिया हुआ है 1 to 4 उसको लोकेट करते हैं, और मोड की अंदर की वैल्यूज को जीरो के इक्वल पुट करो। इससे क्या वैल्यू आएगी 1 लिख दी हमने, इससे क्या वैल्यू आएगी इसकी 2, इससे वैल्यू आएगी 3, और करना कहां तक है 4 तक। तो क्वेश्चन हमारा तीन पार्ट में सोल्व होगा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। तो इंटीग्रल एक्चुअल में जो हमको सोल्व करना तो है मेरे को कौन सा इंटीग्रल सोल्व, 1 to 4। तो 1 to 4 जाने के लिए हम जाएंगे पहले 1 से लेकर 2 तक, 1 से क्या तक 2 तक, प्लस 2 से 3 तक, और प्लस
3 से लेके 4। तो इस इंटीग्रल को अब हम इन जो इंटीग्रल हमको 1 to 4 सोल्व करना है, जो इंटीग्रल मेरे को 1 to 4 फाइंड करना है, 1 से 4, उसके लिए हम 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 जाएंगे। और कैसे देखते हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। बात करेंगे हम इस पूरे ही फंक्शन की, बात करेंगे हम इस पूरे ही फंक्शन की, ठीक है। ध्यान समझना, बहुत ज्यादा ध्यान से। तो पहले हम बात करते हैं इस इंटरवल की। कौन से इंटरवल के अंदर है हम? 1 से लेके 2 के बीच, 1 से लेके 2 के बीच। तो 1 से लेके 2 के बीच हमको ये देखना है कि ये इस फंक्शन में जो ये मोड के अंदर जो क्वांटिटी लिखी हुई है, x-1, x-2, x-3, ये क्वांटिटी इस इंटरवल में 1 से 2 के बीच कैसी है। जो क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी, जो फिलहाल बात कर रहा हूं सिर्फ 1 to 2, सिर्फ इस इंटरवल की बात चल रही है फिलहाल, अभी आगे मत जाना। इस इंटरवल के बीच ये क्वांटिटी कैसी है, ये कैसी है, ये कैसी है। जो प्लस की होगी उसको ऐसे कैसे लिख देंगे, जो माइनस की होगी उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो बताओ, 1 से 2 के बीच की कोई वैल्यू ले लेते हैं। 1 से 2 के बीच मैंने ले लिया 3/2, मतलब कि 1.5, 1.5 रखने पर मतलब 3/2। 1 से 2 के बीच क्या पड़ता है? 1.5, कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर मैं 3/2 यहां रखूंगा तो कैसा आएगा? f-2 कैसा आएगा? f-3 कैसा आएगा? मतलब क्या, मुझको देखना है कि 1 से लेकर 2 के बीच ये वैल्यू कैसी है, ये भी कैसी है, ये भी कैसी है। तो अगर आप 3/2 रखते हो यहां पर, तो ध्यान देना, देखो प्लस का आएगा, तो ये तो रहेगा ऐसा का ऐसा ही, x-1, ठीक है। लेकिन जब हम तुम 3/2 यहां रखोगे तो ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आया, ये नेगेटिव आया। अगर नेगेटिव आया तो इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके लिखना है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके, ऐसे मोड हटा के। अगर पॉजिटिव है तो मोड की जरूरत नहीं है, तो अगर पॉजिटिव है तो ऐसे कैसे लिख देंगे, मोड रिमूव कर देंगे। नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 3/2 जब यहां भरोगे तो नेगेटिव आएगा, तो इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो पहली रेंज के अंदर मैंने वैल्यू फाइंड कर ली है। अब चलते हैं दूसरे इंटीग्रल में, 2 to 3। तो देखते हैं 2 से लेकर 3 के बीच ये तीनों वैल्यूज कैसी हैं, ये वाली भी, ये वाली भी और ये वाली भी। तो 2 से लेकर 3 के बीच की कोई वैल्यू ले लेता हूँ, 2.5 मतलब 5/2 होता है ना। 2 से लेकर 3 के बीच की कोई वैल्यू क्या होगी? 5/2। 5/2 जब यहां रखोगे ना आप, तो ध्यान देना पॉजिटिव आएगा। 5/2 आप यहां रखोगे तो पॉजिटिव आएगा, 5/2 यहां रखोगे तो नेगेटिव आएगा। तो जो प्लस की है वो ऐसे ही कैसे लिख देंगे, सेम टू सेम, x-1 प्लस x-2। जो माइनस में आई है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करके तब लिखेंगे, ठीक। अब देखते हैं अगले वाले इंटरवल में ये वैल्यूज कैसी हैं। 3 to 4, 3 से लेकर 4 के बीच। तो 3 से लेकर 4 के बीच रखते हैं 7/2। 7/2 रखने पर यही पॉजिटिव आएगा, ध्यान से देखो, यही पॉजिटिव आएगा, यही पॉजिटिव आएगा। तो x-1 भी पॉजिटिव, ऐसे ही रहेगा जो का तू। x-2 भी पॉजिटिव, ये भी ऐसे ही रहेगा। x-3 भी पॉजिटिव, ये भी ऐसे ही रहेगा। तो पहले हमने इन तीनों का मोड रिमूव किया, और प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है? यूजिंग P2, मोड वाली प्रॉपर्टी, यूजिंग P2। आप चाहे तो यहाँ पर पूरी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। अब तो सिंपल बन गया क्वेश्चन, 1 to 2। तो ये हो जाएगा प्लस एक्स, ये हो जाएगा माइनस एक्स, कैंसिल। तो एक तो बचा ये वाला माइनस एक्स, -1, ध्यान देना भाई, -1 और माइनस माइनस +2 और +3। तो 3 और 2 5 में से 1 गया 4, ये तो हो जाएगा हमारे पास माइनस के x + 4 dx प्लस, और -1 और -2, -3 और +3, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। 1x और 1x, 2x में से 1 गया तो x। तो 2 to 3 सिर्फ क्या बचेगा, क्या बचेगा? सिर्फ x इंटू dx प्लस 3 to 4। 3 to 4 अगर हम बात करें तो तीनों x है, 3x, 3 और 2 5 और 1 6, तो 3x - 6 इंटू dx। तो इंटीग्रल करते हैं, -x का इंटीग्रल -x²/2 प्लस 4 का इंटीग्रल 4x, और लिमिट हो जाएगी 1 से 2। इस यहां पर आ जाएंगे, x का इंटीग्रल x²/2 लिमिट 2 to 3, 3 इंटू x का इंटीग्रल x²/2 -6x लिमिट 3 to 4। अब इसमें हम लिमिट पुट करते हैं, वैसे तो कैलकुलेशन वाला पार्ट, लेकिन फिर भी कर देता हूं, चलो। -2 का स्क्वायर 4/2 तो -2 प्लस 4 2 जा 8, अपर लिमिट भरी, माइनस लोअर लिमिट 1 का स्क्वायर 1/2 प्लस 4 1 जा 4, इसमें आ जाओ, प्लस 3 का स्क्वायर 9/2 -2 का स्क्वायर 4/2 तो 2, प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 16 थे 48/2 तो 24, माइनस 4 6 24, माइनस लोअर लिमिट 3 का स्क्वायर 9 9 3 27/2 माइनस 6 3 18। इस सारे को कैलकुलेट करते हैं एक बार बहुत ध्यान से। 8 - 2
तो 6 तो ये बन गया, 4 में से 2 गया, 2 चौक 8 में से 1 गया, 2 चौक 8 में से 1 गया, 7/2। तो कैसा होगा, -7/2, 2 दूनी 4, तो 9 में से 4 गए, 5/2, और ये तो पूरा कैंसिल हो गया, और 2 2 से गुणा करो 18, 36, 7 - 36 -9/2, तो +9/2। तो 6 तो ये वाले हो गई, 9 और 5 14/2, तो -7/2 +7/2, और 7, 7 में 6 गया, 7 और 6 13, तो 13 -7/2, 13 दूनी 26, 26 - 7 19/2, 26 - 7 इज इक्वल टू 19/2। और 19/2 देख लेता हूँ एक बार, चेक करके, भैया मेरी कैलकुलेशन थोड़ी कभी वीक होगी हो, कभी मेरी कैलकुलेशन तो वीक नहीं, ठीक है, बिल्कुल 19/2 क्वेश्चन का आंसर आ गया है। नोट करेंगे तुरंत, 32 dx अपॉन x² + x+1, और साफ पहचाने ये क्वेश्चन तो पार्शियल फ्रैक्शन से ही होगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर है, ठीक। तो पार्शियल फ्रैक्शन से करने के लिए ध्यान से देखेंगे, लेट 1/x² इंटू x+1, a के अपॉन में जाएगा x, क्योंकि ये रिपीट फैक्टर माना जाएगा, तो पहली पावर x के अपॉन में, b के अपॉन में जाएगा x², मतलब इसकी रिपीट वाली पावर, और c के अपॉन में आएगा x+1, ये हो जाएगा फर्स्ट। अब इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इज इक्वल टू ax, थोड़ा तेज कर रहा हूं इस बार, b इंटू x+1, और b इंटू x+1, और c इंटू हो जाएगा x², ये बन गई सेकेंड। ये मैंने क्या किया, इस पूरी लाइन को x² इंटू x+1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो और यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ शायद गड़बड़ होगी है, क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई में यहाँ पहुंचेगा तो एक x तो कटेगा, x इंटू x+1 साथ में बचेगा, तो b इंटू x+1, ठीक है। अब क्या करते हैं, a के अपॉन वाला जीरो करो, मतलब x को जीरो करो और इसमें पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि अपने को ABC फाइंड करने होंगे ना, पुट x इज इक्वल टू 0 इन सेकंड, 0 रखोगे x की जगह, तो क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, 0 + 1 तो खाली 1 बचा, मतलब b, और ये जो हो जाएगा 0, तो इससे b की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 1, b तो आ गया। अब c के अपॉन वाला कर दो, 0 के इक्वल, x+1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1, -1 जब पुट करेंगे इधर हम, तो पुट करेंगे x इज इक्वल टू -1, -1 पुट करेंगे, a इज इक्वल टू -1 रखने पर 0, -1 रखने पर 0, -1 रखने पर -1 का स्क्वायर 1, मतलब कि c, तो यहां से c की वैल्यू आ गई 1, c भी आ गया। अभी क्या रह गया, a। उसके लिए मैंने आपको 2-3 तरीके बताए हुए हैं, या तो आप इस इक्वेशन की पूरी मल्टीप्लाई करके आगे कोफिशिएंट्स की कंपेयर करो, या कुछ भी भर दो इसके अंदर, जो मन में आए उससे पुट कर लो। 0 रख दिया, -1 रख दिया, अब रख देता हूं 1, पुट कर दो x इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये इक्वेशन तो x की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होती है, हर एक वैल्यू के लिए। सेकंड में 1 रखोगे तो ये तो 1 है ही, a इंटू 1, 1 + 1 2, तो 2a, 1 + 1 2b, और 1 का स्क्वायर 1c, तो 1 इज इक्वल टू 2a प्लस 2b, 2b मतलब 2 प्लस c मतलब 1, तो 1 1 कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू इधर से कितनी आ गई, -1, a भी आ गया। a की वैल्यू अगर -1 आ गई, तो फ्रॉम फर्स्ट a की वैल्यू -1 आने का मतलब क्या है, फ्रॉम फर्स्ट से हमारे पास 1/x² इंटू x+1 इज इक्वल टू, a की वैल्यू रखी हमने -1/x, b कितना था, b कितना था 1, 1/x², c कितना था 1, मतलब 1/x+1। ये मैंने पूरा इंटीग्रल, सॉरी पूरे फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब मेरे को इंटीग्रल करना है इसको 1 to 3 के बीच, 1 to 3 dx अपॉन x² इंटू x+1, तो इज इक्वल टू -1 to 3 1/x dx प्लस 1 to 3, इसको लिख लेते हैं एक बार के लिए, x की पावर -2 प्लस 1 to 3 1/x+1 dx। अब शुरू करते हैं इंटीग्रल करना, -1/x का इंटीग्रल log x लिमिट 2 to 3, x की पावर -2 का इंटीग्रल माइनस के 1/x होता है, माइनस के 1/x, ये क्या हो गया यहाँ पर 1 आएगा, लिमिट 1 to 3, और 1/x+1 का इंटीग्रल log x+1 और लिमिट 1 to 3, लिमिट पुट करेंगे तो माइनस के log 3
माइनस log 1 माइनस 1/3 माइनस 1/1 तो 1 प्लस log 3 + 1 4 माइनस log 1 + 1 2। तो log 1 की वैल्यू तो 0 होगी वैसे ही, तो यहां बचा माइनस log 3, 3 एकम 3 और 1 में 3 गया, माइनस के 2/3 तो प्लस के 2/3 प्लस के log 4 माइनस log 2, तो log m माइनस log n, log m/n, log m/n, तो 2/3 प्लस ये बचेगा कितना, ये बचेगा कितना log 2, और ये कितना हो गया आगे आ गए माइनस log 3, तो 2/3 log m माइनस log n, log m/n, log m/, ये यहाँ पे प्लस है, log m/n, तो 2/3 प्लस log 2/3। ये क्वेश्चन में प्रूव करना है, तुरंत नोट करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन था, पार्शियल फ्रैक्शन का था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। सिंपल सिंपल 3 क्वेश्चन है, तीनों के साथ करा दूंगा, तीनों मैंने यहाँ लिख दिए। 0 to 1 x e की पावर x, ये बाई पार्ट्स इंटीग्रल का क्वेश्चन है, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट, ये अलजेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है, तो आइलेट के अकॉर्डिंग अलजेब्रिक पहला, एक्सपोनेंशियल दूसरा, लगाओ फॉर्मूला। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रल e की पावर x का e की पावर x, माइनस इंटीग्रल पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रल इनटू dx, और जब सोल्व कर देंगे तो लिमिट पुट करेंगे इसमें 0 to 1, तो x e पावर x माइनस e पावर x का इंटीग्रल e पावर x, और लिमिट कितनी 0 to 1। समझ में ये बात समझ में आ गई होगी। अपर लिमिट रख दो, तो 1 इंटू e की पावर 1 माइनस e की पावर 1 माइनस लोअर लिमिट 0 पे 0 माइनस e की पावर 0, तो फाइनली भाई ये कितना बना, ये तो पूरा e है, e से कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, सिर्फ e बचेगा, माइनस माइनस प्लस सिर्फ क्या बचेगा e, और लेकिन अच्छा सॉरी, e की पावर 0 का वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया ना, माइनस माइनस प्लस e की पावर 0 मतलब 1, तो ये क्वेश्चन का आंसर। चलो जी, -1 to 1 x की पावर 17 cos 4x dx, तो जब भी लिमिट माइनस e टू प्लस आए तो हमारा फर्ज बनता है कि हम चेक करें कि फंक्शन कैसा है, इवन या ओड। इवन है तो 2 इंटू 0 हो जाएगा, इंटीग्रल करना पड़ेगा, अगर ओड आया तो डायरेक्ट 0 कर देंगे। तो यहां पर मेरे पास जो फंक्शन है, जो fx है, वो है x की पावर 17 इंटू cos 4x। अगर मैं इसमें रिप्लेस करता हूं x की जगह पर माइनस x, तो ये बनेगा माइनस x की पावर 17 cos माइनस एक्स की पावर 4, और माइनस एक्स की पावर 17 ओड पावर है, तो माइनस बाहर रह जाएगा, और कोस का तो माइनस वैसे एडजस्ट हो जाता है, ऊपर से इवन पावर भी है, तो ये तो एडजस्ट हो ही जाएगा। तो मतलब कुल मिलाकर माइनस एफ एक्स आ गया, क्योंकि ये तो एफ एक्स ही बन गया ना। तो क्योंकि क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू हुआ माइनस एफ एक्स, तो मतलब क्या हुआ कहने का कि एफ एक्स इज एन ओड फंक्शन, एफ एक्स इज एन odd function, and being fx is an odd function, the value of given integral is 0। अगर मैं इसको i बोल दूं, अगर मैं इसको i बोल दूं, तो i इज इक्वल टू 0 बाई किससे, प्रॉपर्टी 7 से, तो i की वैल्यू 0, इंटीग्रल की वैल्यू 0, क्योंकि ये ओड फंक्शन है। जी समझ में आ गया होगा आपको, नोट करेंगे इसको। 35 0 to π/2 sin x का क्यूब dx। ठीक, अगर आपको ध्यान हो तो हमने 7.3 में किए थे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले की हेल्प से, कि अगर साइन कोस पे पावर है तो पहले वो पावर हटानी होती है, स्क्वायर हो तो स्क्वायर के फॉर्मूले बताए गए थे आपको, क्यूब के बताए गए थे। तो यहां पर आप ध्यान दो, एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको साइन 3a का, साइन 3a होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन ए का क्यूब। यहां से अगर मैं साइन ए का क्यूब की वैल्यू फाइंड करूंगा तो क्या आएगी, ये वैल्यू जाएगी भैया 3 साइन ए, ये इधर आ जाएगा माइनस साइन 3a, और इधर क्या हो जाएगा 4 साइन ए का क्यूब, तो साइन ए का क्यूब और वो 4 जो था वो आएगा अपॉन में, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहां से साइन क्यूब ए की। तो साइन क्यूब एक्स को हम लोग यहीं का यहीं क्या लिख देंगे डायरेक्ट, 1/4 0 to π/2 लिमिट 3 साइन ए, मतलब 3 साइन एक्स माइनस साइन कितना 3x dx। ठीक, ये फॉर्मूले आप नोट कर लेना। अब डायरेक्ट इंटीग्रल होगा वो सब, तो 1/4 3 साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस cos x माइनस साइन 3x का इंटीग्रल माइनस cos 3x/3, और लिमिट आएगी इसमें 0 to π/2, 0 to π/2 लिमिट पुट करेंगे जब हम, तो 1/4
1/4 कोस पाई बाई टू 0, कोस 3 पाई बाई टू, कोस में ओड पाई बाई टू 0 होता है, मैंने आपको कई बार समझाया हुआ है पहले। माइनस 0 भरेंगे कोस 0 की वैल्यू 1 मतलब कि -3, और कोस 0 की वैल्यू 1 मतलब 1/3। कोस में ओड पाई बाई टू 0 होता है, कोस ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू हमेशा 0 होता है, कोस ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू 0, ध्यान रखना। तो क्या हो गया, ये हो गया कितना, 3 3 9 -9 + 1 -8, तो 8/3, यानी कि सोल्व करके आएगा 2/3। यही क्वेश्चन का आंसर प्रूव करना है या जो भी करना है, 35 का आंसर 2/3। तो नोट ऑल क्वेश्चन 35 टू एंड प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 36। 36 0 to π/4 2 tan x का क्यूब dx, 0 to π/4 2 tan x क्यूब dx। तो tan x की पावर 3 हो या कभी tan x की पावर 4 हो, तो हमेशा याद रखना इन पावर को हमको स्प्लिट करना पड़ता है। मतलब कुछ में मान लो कभी tan x की पावर 4 आया तो tan स्क्वायर 2 बार करना पड़ेगा। इस तरह से क्वेश्चन होते हैं tan की पावर वाले, जिनमें सिर्फ tan पावर लगी हुई है। जैसे कि यहाँ पर क्यूब लगा हुआ है तो हमको करना होगा ऐसे, tan x इंटू tan स्क्वायर एक्स dx। अब यहीं से कुछ ना कुछ निकल के आएगा। कैसे, 2 इंटू 0 to π/4 tan x इंटू इस वाले tan x को लिख लेते हैं sec स्क्वायर x -1, tan x को लिख लेते हैं sec स्क्वायर x -1 इंटू dx। ठीक, अब इसके मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो 2 इंटू 0 to π/4 2 इंटू 0 to π/4 tan x sec स्क्वायर x dx माइनस, और जब अब इस 1 में करेंगे तो 2 तो बाहर है ही, वो तो आएगा ही साथ में, 2 इंटू 0 to π/4 tan x इंटू dx। तो ये क्वेश्चन दो इंटीग्रल में आ गया, तो जिसमें इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है log sec x, इसको टी पुट करना पड़ेगा क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन यहाँ रखा हुआ है। और टी पुट ना भी करो तो मैंने आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताया हुआ है, पावर फार्मूला। जब फंक्शन का डिफरेंशिएशन फंक्शन की मल्टीप्लाई में रखा हो तो पावर फार्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल पुट कर रहे हैं हम इसको। पुट करते हैं tan x इज इक्वल टू टी, tan x इज इक्वल टू टी इन फर्स्ट इंटीग्रल, इन फर्स्ट इंटीग्रल। तो tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो 2 इंटू tan x की जगह तो t आ गया, sec स्क्वायर x dx की जगह dt आ गया। लिमिट चेंज करो, π/4 x की जगह रखेंगे π/4, तो tan π/4 मतलब 1, लोअर लिमिट 0, tan 0 पर 0, माइनस 2 इंटू 0 टू π/4 tan x इंटू dx। अब हमारे पास इन दोनों के इंटीग्रल डायरेक्ट हैं, 2 इंटू टी का इंटीग्रल टी स्क्वायर बाई 2, ये लिख दिया मैंने इधर बाई 2, 0 to 1, माइनस 2 इंटू tan x का इंटीग्रल log मोड sec x, मोड मत लगाओ क्योंकि पहले हम इंटरवल 0 to π/4 में है, वहां तो sec x प्लस का ही होगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 0 का स्क्वायर 0, माइनस 2 अपर लिमिट log sec π/4, sec π/4 मतलब √2, ठीक है। sec 0 मतलब 1, log 1, और log 1 भी 0 ही होता है, हटाओ इसको भी हटाओ, log 1 भी क्या होता है, 0 होता है, इतना समझ जाओ डायरेक्ट। तो 1 माइनस 2 इंटू log, इस 2 को लिख लेते हैं √2 को पावर लगा के ऐसे, रूट का मतलब क्या होता है, हाफ पावर, ये प्रूव करना है ना। हाँ, अब क्या होगा, अब होगा कि 1 माइनस 2, और ये हाफ पावर यहां आ जाएगी, n log m बन जाएगा ना, ये log m की पावर n होता है n log m, तो ये n इधर आ गया, ये 2 भी कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस log 2, यही प्रूव करना है आंसर, 1 माइनस log 2, 1 माइनस log 2। तो नोट कर लेंगे इसको जल्दी से और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 37, 0 to 1 साइन इनवर्स एक्स dx। इसके लिए बताया हुआ है मैंने आपको, जब भी इनवर्स फंक्शन अकेला हो, याद करो बाय पार्ट्स इंटीग्रल में समझाया था, जब भी इनवर्स फंक्शन अकेला हो तो उसकी मल्टीप्लाई में 1 मान के करना पड़ता है, बाय पार्ट्स इंटीग्रल, जिसमें इनवर्स फंक्शन को पहला मानेंगे आइलेट के अकॉर्डिंग, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो कांस्टेंट फंक्शन को मानेंगे एलजेब्रिकल में, तो सेकंड हो जाएगा। अब करते हैं बाय पार्ट्स इंटीग्रल,
फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रल -0 to 1, इस पर लिमिट भर देते हैं क्योंकि ये तो सोल्व हो गया। और पहले का डिफरेंशिएशन 1/√1 - x², दूसरे का इंटीग्रल 1 का इंटीग्रल x dx। लिमिट रखते हैं साइन इनवर्स 1 मतलब π/2 इंटू 1 मतलब यही रह जाएगा, माइनस लोअर लिमिट 0 पर 0। ये तो काम इसका खत्म हुआ। अब सोल्व करना है मेरे को इसको, तो 0 to 1 x/√1 - x² dx। इसको सोल्व करने के लिए फिर से टी पुट करेंगे क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है। पुट करेंगे इसमें 1 - x² को कितना t, डिफरेंशिएट करेंगे 1 का 0 माइनस x² का 2x dx इज इक्वल टू dt, -2 गया अपॉन में, तो x dx इज इक्वल टू dt अपॉन -2, dt अपॉन -2। तो ये तो बच गया सिर्फ π/2 माइनस x dx की जगह dt अपॉन -2, तो ये माइनस को मैंने प्लस कर दिया, x dx की जगह क्या आएगा dt अपॉन -2, इतना डायरेक्ट किया करो, अपॉन रूट में इसको क्या माना था t, लिमिट 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 0, 0 रखोगे तो 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 - 0 तो 1, तो π/2 प्लस 1/2 ये हो जाएगी t की पावर माइनस के 1/2 और इंटीग्रल 1 to 0 dt। ठीक हो, तो π/2 प्लस 1/2 t की पावर -½ का इंटीग्रल t की पावर 1/2 अपॉन 1/2, लिमिट 1 to 0, तो ये तो पूरा 1/2 से कैंसिल हो गया, तो π/2 प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब 1, तो π/2 - 1, यही इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा, π/2 - 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38, इंटीग्रल dx अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर -x, और ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। तो जो नीचे हमको ऑप्शन दिख रहे हैं ना, देखो tan में है और log में है, हाँ tan इनवर्स log में। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आते हैं जिनमें सिर्फ e हो, तो उनमें हमेशा याद रखना e से मतलब e की कुछ पावर जो भी लिखी हुई है उससे मल्टीप्लाई डायरेक्ट जरूर करना पड़ता है, लगभग 99% क्वेश्चन पे। तो यहाँ भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे क्योंकि अभी कुछ दिख भी नहीं रहा है कैसे करें इंटीग्रल, तो क्या करना होगा मल्टीप्लाई, क्या करना होगा मल्टीप्लाई बाई e की पावर x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में e की पावर x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर 1 है, मल्टीप्लाई किया e की पावर x से, तो e की पावर x अपॉन, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे e की पावर x से तो यहां बनेगा e की पावर 2x, और जब यहां पे करोगे e की पावर x से, e की पावर x से e की पावर -x में करेंगे तो e की पावर क्या बचेगी 0 मतलब 1। तो ये हमने इसको पूरे पहले क्वेश्चन को क्या किया, e की पावर x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अब होगा ये कि इंटीग्रल e की पावर x अपॉन e की पावर x का होल स्क्वायर लिख लेते हैं इसको, और +1 dx, इसको लिख लेते हैं ऐसे होल स्क्वायर, e की पावर x का होल स्क्वायर +1। अब इसको t पुट कर दे, पुट e की पावर x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट होगा e की पावर x का e की पावर x dx इज इक्वल टू dt, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर x dx की जगह तो dt अपॉन e की पावर x की जगह t² + 1, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है एक tan इनवर्स t का, ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट tan इनवर्स t, और क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो +c भी आएगा, और अब tan इनवर्स t कितना था e की पावर x + c, तो tan इनवर्स e की पावर x + c मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नोट करेंगे जल्दी से इसको। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 भी देखेंगे, इंटीग्रल cos 2x अपॉन sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला होता है cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। cos 2x के फॉर्मूले 4 होते हैं ना,
उन चारों से पहला यही वाला होता है, कक्षा 11 में पढ़ा था आपने, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस cos एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब एक फॉर्मूला और है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग ये बनेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, और अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। और अभी कोस एक्स प्लस साइन एक्स का एक फैक्टर यहां से कैंसिल हो गया इससे, तो यहां पर क्या बचा हमारे पास, कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स, अपॉन में कोस एक्स कहाँ है, अपॉन में साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, अपॉन में साइन एक्स प्लस कोस एक्स है इंटू डी एक्स। अब अगर आप देख रहे हो ध्यान से तो नीचे का डिफरेंशिएशन सेम टू सेम ऊपर रखा हुआ है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स का माइनस साइन एक्स। सब दो तरीके हैं, नंबर एक तो आप नीचे वाले को टी पुट करके कर लो, या मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया हुआ है कि जब भी नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ हो, जब भी नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ हो तो नीचे वाले का लोग, तो डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ पे, नीचे का डिफरेंशिएशन जो का तो ऊपर रखा हुआ है तो नीचे वाले का लोग, मतलब लोग मोड साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी, लोग मोड साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी। तो ये आ रहा है बी वाला, ऑप्शन बी इज करेक्ट, लोग मोड साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी। तो जल्दी से इनको भी नोट करेंगे, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं इसके बाद। तो वैसे तो मैंने आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 40 जो अभी करने जा रहे हैं वो लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक। देखो मैंने जो ये एक्सरसाइज आपको कराई है ना, ये मैंने कराई है आपको उससे न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अगर किसी बच्चे को पुरानी वाली एनसीईआरटी में, जो मुझे लगता है शायद 44 क्वेश्चन होंगे, मैं देख लेता हूँ एक बार, पुराने वाली एनसीईआरटी में, क्योंकि पुराने वाली ये 44 क्वेश्चन है, अगर किसी को बचे हुए 4 क्वेश्चन भी करने हैं तो कमेंट करके बताना, मैं वो बचे हुए 4 क्वेश्चन भी करा दूंगा, अलग से वीडियो बनाकर डाल दूंगा उसकी भी। तो फिलहाल तो हम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, और लास्ट का क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का, बहुत ही बड़ा चैप्टर खत्म होने वाला है आज तो, क्वेश्चन नंबर 40। तो लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि इफ फंक्शन ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ये चीज गिवन है, इसका हम यूज करेंगे बीच में, फर्स्ट मान लिया मैंने इसको। तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल, तो जिसकी वैल्यू पूछ रहा है ना उसको आई मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, लेट आई इज इक्वल टू ए टू बी एक्स एफ एक्स, ये फंक्शन दिया हुआ है एक्स एफ एक्स इंटू डी एक्स, इसका यूज करना है, और इस इंटीग्रल की ए टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स, जिसको मैंने आई मान लिया, इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक। तो कैसे करेंगे देखते हैं इसको, ए टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स, इसमें हम प्रॉपर्टी जो 3 है P3 यूजिंग करते हैं, P3 यूजिंग प्रॉपर्टी 3, याद करो प्रॉपर्टी 3 क्या थी, प्रॉपर्टी 3 मैं लिख दे रहा हूं इधर, वो थी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी फंक्शन ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये जो है प्रॉपर्टी नंबर 3 होती है हमारे पास P3 के नाम से, ठीक। तो जब हम इसको यहां अप्लाई करेंगे ना, तो I इज इक्वल टू ए टू बी, जहां पर x है वहां पर क्या आएगा, a प्लस बी माइनस एक्स, एक्स की जगह a प्लस बी माइनस एक्स इंटू फंक्शन ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक हो गया, a प्लस बी माइनस एफ एक्स फंक्शन ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो I इज इक्वल टू ए टू बी इंटीग्रल a प्लस बी माइनस एक्स। अब फंक्शन ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में क्या गिवन है, एफ एक्स, डी एक्स तो अपनी जगह है ही, ये हमने रखा गिवन फ्रॉम फर्स्ट से। अब करना ये है कि I इज इक्वल टू इसकी एफ एक्स मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, और देखो कैसे करेंगे, अंदर 3 टर्म है ना, तो तीनों में एक करके नहीं करनी,
इस a प्लस बी को एक क्वांटिटी मान लो कि ये एक ही क्वांटिटी है, इंटीग्रल a टू बी, इसकी मल्टीप्लाई पहले होगी a प्लस बी में, सिर्फ a प्लस बी, ये तो एक कॉन्स्टेंट है ना, a प्लस बी एफ एक्स डी एक्स, ए प्लस बी एफ एक्स डी एक्स। अब करेंगे इसमें x में माइनस ए टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स, ये हमने इसकी इस तरह मल्टीप्लाई की, एफ एक्स मल्टीप्लाई पहले ए प्लस बी में की, फिर एफ में की, साथ साथ इंटीग्रल को भी हमने अंदर ले गए। तो आई इज इक्वल टू, ये ए प्लस बी तो कॉन्स्टेंट है, ये तो बाहर आ गया, ए प्लस बी कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, तो यहां बचेगा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स माइनस, और जो ये है ये अपना आई बन गया, ये अपना आई ही बन गया, देखो ध्यान से, ये आई बन गया, ये अपने पास आई बन गया, और ये आई इधर आके हो जाएगा टू आई, ये इधर आके क्या हो जाएगा टू आई, ए प्लस बी टू आई, ए प्लस बी इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, टू गया अपॉन में, तो आई इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन टू इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो हमने इस अपने इंटीग्रल को आई माना हुआ था ना, तो आई की वैल्यू वो आ गई, मतलब कहना क्या हुआ कि इस इंटीग्रल की वैल्यू ए टू बी क्या था, ये आगे ए टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या ला दी हमने वैल्यू ला दी है ए प्लस बी बाई टू ए प्लस बी बाई टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक। और एक बार बताऊं आपको, कंपटीशन एग्जाम में ना इस चीज को भी हम एक प्रॉपर्टी मान के याद रखते हैं, जब मैं आपको कंपटीशन वाली क्लास में कराऊंगा ना, उसमें मैं आपको इसको लिखवाऊंगा भी। तो फिलहाल चेक करते हैं क्या आंसर आ रहा है, ए प्लस बी बाई टू, तो आई नहीं रहा, डी आ रहा है, ए प्लस बी बाई टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, यस डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो एज पर न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से 2024 चल रहा है अभी, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 2024 में, पता नहीं हम लोग कब देखोगे। तो इसमें इस सिलेबस के अकॉर्डिंग 40 क्वेश्चन हमारे सिलेबस में जो मैंने करा दिए हैं। अगर किसी को पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये बचे हुए 4 क्वेश्चन भी करना है तो कमेंट करके बताना, तो हम पूरी करा देंगे। इसी के साथ हमारा ये वीडियो और ये चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर था, लगभग मुझे लगता है कि शायद 40 के आसपास वीडियो बनी है इसकी अकेले चैप्टर की, ठीक, खत्म हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर भी इंटीग्रल का ही होगा, उसका नाम होगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल एरिया अंडर कर्व्स। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।